हाय दोस्तों, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, रोज आना कोई ना कोई ऐसी चर्चा रोज मोबाइल में आ रही है, हम सुन रहे हैं। दोस्तों, अब कुछ नई बात सुनने को आई है। मैं आप समझ गए होंगे कि मैं किसका जिक्र कर रही हूँ। मैं मालती चौहान और विष्णु राज के बारे में कहना चाहती हूँ कि विष्णु राज का जो मुकदमा है अब तक संत कबीर नगर में ही चल रहा था और उनके गांव में उनके जो परिवार वाले हैं सबको पूरी उम्मीद थी कि विष्णु राज छूट जाएंगे और जमानत उन्हें मिल जाएगी। छूट तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, जमानत अभी मिल जाएगी, उन्हें ये उम्मीद थी। लेकिन दोस्तों, ये सब इनका भ्रम था और भूल थी, क्योंकि वैसे तो ये लोग बेवकूफ़ तो कोई है नहीं। भले ही गाँव के रहने वाले हैं, परंतु बेवकूफ़ तो कोई नहीं है। इतना तो ये अच्छी तरह जानते हैं, जिनके बाल सफ़ेद हो गए, इनके पिताजी हैं, विष्णु चौहान के जो पिताजी हैं या उनकी माँ हैं या उनके भाई हैं, देखने में ही लगता है कि वो बहुत होशियार लगते हैं। तो इतना तो उन्हें पता ही होगा कि जब कोई आदमी इस तरह से, घर का आदमी अचानक मर जाए, जो कि रात में अपने घर आई है वो और सुबह ही उसकी खबर फैल गई कि वो मर गई, तो ये बात किसी के गले ही नहीं उतर रही थी और ना ही उतर रही है, अब भी नहीं उतर रही। तो हम तो एक आम आदमी हैं, और तो पुलिस और जो जज कोर्ट में बैठे हैं, जो जिन्होंने वकालत कर रखी है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, जो संत कबीर संत कबीर नगर के जो जज हैं, वकील हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो कम काबिल होंगे। अगर थोड़ा बहुत भी गुंजाइश उसमें कहीं होती इस केस में, तो वो विष्णु राज को ज़रूर बचा लेते। और खैर, मैं इस बात के विरोध में नहीं हूँ कि विष्णु राज ना बचे। मैं तो चाहती हूँ कि विष्णु राज बच जाए और अपने घर आ जाए। मुझे उसके आने से तो कोई वो नहीं है कि वो आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, या नहीं आएगा तो दुख होगा। लेकिन मुझे उसका जो बेटा है, जो बिना माँ बाप का एक तरह से हो ही गया है, सब कह रहे थे यतीम हो गया, यतीम हो गया, तो निश्चित रूप से वो यतीम ही हो जाएगा अगर उसकी जमानत संत कबीर नगर से तो खारिज हो गई है, और अगर किसी वजह से इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट से सब जगह से अगर खारिज हो जाती है तो चांस न के बराबर ही है उसके। और भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि उनके भाई बता रहे थे कि उनका नाम, क्या नाम है उनका, वो बता रहे थे उनके सगे भाई कि संत कबीर नगर से उनकी जो जमानत है वो खारिज हो गई है और वो इलाहाबाद चले गई है। वो लोग बेचारे इलाहाबाद भी गए और इलाहाबाद से उन्होंने वहाँ कमरा भी किराए पे लिया और शायद 1-2 दिन रहे भी होंगे, क्योंकि कोर्ट का काम ऐसे नहीं होता कि आप गए और एकदम हो गया। कोर्ट कचहरी के काम तो ऐसे हैं। हमारे बड़े बुढ़ों ने बताया है कि आग और बीमारी और मुकदमा जिसके घर में लग जाए उसका तो नाश करके ही निकलते ख़त्म होते हैं। ये उसका नाश ही कर देते हैं, उस घर का नाश ही हो जाता है। तो अब मुकदमा लगा है, अब तक तो वहाँ चले जाते थे, अपना आ जाते थे, सुबह जाते थे शाम को। लेकिन अब इलाहाबाद का जो है चक्कर बहुत बुरा पड़ गया उनका। और दोस्तों, मुझे तो वैसे अंदाज पहले से ही था कि विष्णु राज की ज़मानत आसानी से नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये केस ऐसा नहीं है। एक तो मालती चौहान बहुत बड़ी यूट्यूबर थी और जिसका कि जो एक इंटरनेशनल जिसका नाम था, उसके मरने पे बताओ विदेशों तक से भी मैसेज आए हैं, और बहुत से देशों के लोगों ने ऑब्जेक्शन भी शायद उठाया है उसकी मौत का। तो एक इंटरनेशनल डांसर
थी और एक यूट्यूबर थी जिसने नेम और फेम दोनों पाए। तो आप क्या समझते हैं कि आपको लगता है कि आपके घर में बेशक वो रह रही थी, आपको समझ में नहीं आ रही थी उसकी वैल्यू, लेकिन उसका फेम, उसकी जो नाम था पूरी दुनिया में फैल गया था। और ऐसा आदमी जब कोई मरता है ना तो उतना आसान नहीं होता उससे पंजा छुड़ाना, उसका जो ब्लेम होता है उससे पंजा छुड़ाना आसान नहीं होता। और वो भी इतना बल्कि विष्णु राज ने जो भी प्रसिद्धि पाई वो सब मालती चौहान के जरिए पाई। खैर मैं यूँ नहीं कहती, चाहे उसका पति था चाहे कुछ थी वो, लेकिन दोस्तों मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ और चाहती हूँ कि उसकी बेल हो जाए, जमानत हो जाए और वो अपने घर आ जाए। मुकदमा भी धीरे धीरे चलता रहेगा, अगर 5-10 साल 15 साल भी मुकदमा चला, इतने युवराज थोड़ा जवान भी हो जाएगा और युवराज चाहे बाद में फिर जेल चला जाए, चाहे इसे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये बच्चा थोड़ा सा बच जाएगा, इसकी ज़िंदगी बच जाएगी, यतीम होने से बच जाएगा, वरना इसे कोई नहीं। आप देख सकते हैं कि इस समय मालती चौहान के मरने से सब मालती चौहान बन गए हैं, सब विष्णु राज के जाने से सब विष्णु राज बन गए। अब तो सब वीडियो बना रहे हैं, सब बना रहे हैं, जो कभी देखे नहीं थे वो भी सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपके जो विष्णु राज के गांव के लोग हैं, अगर वहाँ का पंच चाहे और अगर ये एक ही तरीके से विष्णु राज छोड़ सकता है, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, यदि विष्णु राज के ससुर अपना मुकदमा वापस ले लें और अपना जो है केस को वापस ले लें और अगर उनके पैरों में ये लोग पड़ जाएं और उनसे माफ़ी मांगें और वो अगर माफ़ कर दें और वो अपना केस वापस ले लें, तभी विष्णु राज छोड़ सकता है भाइयों, वरना ये कोई छोटा मोटी बात नहीं है। आप मेरी बात को गलत मत समझना, लेकिन फिर भी आप लोग गांव वाले मिलके विष्णुराज के ससुर को मनाएं, बस एक वही रास्ता है। क्योंकि बड़े बड़े केसों में हमने देखा है और सुना भी है कि अगर हमारे यहाँ भी बहुत केस ऐसे हो जाते हैं, ये मार धाड़ के बहुत केस होते हैं हमारे यहाँ भी। तो उसमें क्या होता है, यदि केस डालना वाला अपना केस वापस ले ले तो चाहे वो कितना भी बड़ा केस हो वो वहीं ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप लोग मिलकर मालती चौहान के पिता को मना लें तब जा कर के ये केस सोल्व हो जाएगा, वरना इसमें जान है नहीं, इस केस में जान नहीं है और विष्णुराज के पिता एक तरह से जीत चुके हैं। और दोस्तों मुझे बस दुख है तो युवराज का, और अब तो कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं कोई, क्या पता कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जो विष्णुराज आ जाए। और विष्णुराज जेल में बहुत दुखी है और रो रहा है, अब पछता रहा होगा, सोचता होगा काश मैं ऐसा ना कहता, काश मैं ऐसा ना करता, काश मैं मालती चौहान को छोड़ देता और अगर उसे दूसरी शादी करनी थी तो दूसरी शादी कर लेता, अगर राधिका के साथ ही रहना था तो राधिका के साथ रह लेता, मालती को छोड़ देता। और इतना बड़ा नाटक ना होता है तो शायद आज बच जाता। अब जेल में बैठा बैठा ज़रूर पछता रहा होगा और जल्दी का खाया फुर्सत में बैठ के पछताता है, लेकिन मैं खिलाफ में नहीं हूँ उसके, मैं फेवर में ही हूँ और उसके बच्चे के भी। क्योंकि मैंने आज एक वीडियो देखी थी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनका नाम चंदा है या राधा है, चंदा है शायद उनका नाम। वो कह रही थी कि विष्णु राज लौट के आ जाएगा और गोरखपुरिया भाभी जी तुम क्या सोचती हो कि विष्णु नहीं आएगा। मैं तो कहती हूँ चंदा जी आपके मुंह की भका पूरी हो, और गोरखपुरिया भाभी जी से तो आप फिर भी अपना लड़ाई का फैसला कर सकती हैं। अगर आप कर सकती हैं तो विष्णु के लिए कुछ करें और युवराज के लिए कुछ करें। अगर आप करेंगी तो
एक बच्चे को उसकी माँ नहीं मिलेगी तो बाप तो कम से कम मिल जाएगा। और आप भी देख रही होंगी कि वीडियो किस तरह दनादन बन रही हैं। बच्चे का वो जो होना चाहिए उन्हें, और बच्चे के मुंह की चमक देखो आप, उसकी मुंह की रौनक क्या थी अपनी माँ के सामने और आज उसकी क्या रौनक है। लेकिन मैं यूँ नहीं कहूँगी कि उसका ध्यान नहीं रख रहे, ध्यान रख रहे हैं। उसकी मौसी मौसा जो भी हैं ध्यान रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो बेचारा, उसके चेहरे की चमक जा चुकी है। और सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि आप लोग अपने काम के साथ जितना हो सके, अगर तो जैसे शांति हैं और भी लोग हैं, तो विष्णु राज के जो ससुर हैं उनके पैर पकड़ लो और जिस तरह भी वो माने उन्हें मना लो, तो ये ज़िंदगी, दो ज़िंदगी बच जाएंगी। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मेरे को जैसे जैसे मैं देखती हूँ तो मैं उसके वीडियो जो मैं देख रही हूँ आजकल, जो मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, तो इस हिसाब से मैं छोटी मोटी बातों को बहुत नज़र में रखती हूँ। तो मैंने कितने भी ऐसे केस सुलझाए हैं, परंतु हम तो बहुत दूर हैं, पास में तो हम हैं नहीं। तो इसलिए जो लोग पास में हैं वो ही कर सकते हैं इस काम को। और आप लोग कोशिश करें, हो सकता है कोशिश करने से सफलता हासिल लगे। मेहनत करने से भगवान भी खुश हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। विष्णु राज के ससुर इतने बुरे आदमी नहीं हैं। अगर तुम पैर पकड़ोगे जाके तो क्या पता मान जाए। वीडियो बनाना कम करें, उन्हें मनाना ज़्यादा शुरू करें। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।